सतना में इनाम राशि के नाम पर ठगे गए विजेता। मैराथन दौड़ में इनाम की तय राशि में कटौती से नाराज लोग, प्रतिभागियों को हुई परेशानी। भोपाल महिला थाने में दर्ज हुई 11 साल बाद रिपोर्ट। एएसपी ने डॉक्टर पर लगाए गंभीर आरोप। मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान थी महिला। भोपाल में गंदा पानी वाटर कैंपर में भरने का मामला। कलेक्टर ने अफसरों को मामला दर्ज करने के दिए निर्देश। खाद्य औषधि विभाग को भी कार्रवाई के निर्देश। पुष्पराजगढ़ में 17 साल की किशोरी के शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। परिजनों ने थाना परिसर में शव को रखकर किया हंगामा। आरोपी को गिरफ्तार करने की कर रहे मांग। और शुजालपुर में काला पीपल में 3 बच्चों की मौत। तालाब में मिले मासूमों के शव, नहाते समय डूबने से हुई बच्चों की मौत। खबर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं सतना की इस खबर के साथ आगे कि सतना में मैराथन दौड़ में विजयी प्रतिभागियों को इनाम की तय राशि में कटौती कर दी गई, जिससे नाराज हुए थे लोग। और नाराज लोगों ने दरअसल चकाजाम कर दिया। आपको बता दें कि जिसके चलते बाहर से आए प्रतिभागियों में खासा असंतोष देखने को मिला था। मैराथन दौड़ खत्म होने के बाद ज्यादातर प्रतिभागी पानी और नाश्ते के लिए भटकते नजर आए। शहर के लोगों की दिनचर्या को अव्यवस्थित करके मैराथन दौड़ का आयोजन करने वाले ज्यादातर आयोजक उस समय नदारद दिखे। जिस स्थान पर प्रतिभागी रुके थे, खिलाड़ियों से खाली करवा ली गई वो जगह। दूसरे प्रदेशों से आए खिलाड़ी सड़कों पर भटकने को मजबूर नजर आए। मैम क्या नाम है आपका? जी मैं पूजा तेजी जी। नेशनल चैंपियन हूँ जी। राजस्थान से, झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट। जी। मैं ना यहाँ पर मैराथन खेलने आई थी सतना में। जी। और मेरा ज्वाइनिंग लेटर भी है असम राइफल्स में, तो उसके लिए मैं ट्रेनिंग पे थी। बाकी ना मैं यहाँ पे आई हूँ सतना में कैश प्राइज़ के लिए, क्योंकि हमारे को ना खेलने के लिए कैश प्राइज़ की ज़रूरत है हमारे फ्लाइट की प्रॉब्लम के कारण। लेकिन जैसे हम यहाँ पे आए हैं और हमने जैसे फॉर्म भरा था उस टाइम पे, तो उसमें लिखा हुआ था फॉर्म में 51,000, 21 किलोमीटर में 10 किलोमीटर में 21,000 और 5 किलोमीटर में 10,000, 11,000 प्राइस था उसमें। और ऐसे करके हम ऑनलाइन में हमने जब फॉर्म भरा था तो उसमें हमें नज़र आया 51,000 से 21,000 नज़र आया उसमें मैं कि 21 किलोमीटर में 21,000 है। तो हमने तुरंत फ़ोन करके, इसमें नंबर दिए गए थे हेल्पलाइन के, हमने उस पर फ़ोन करके पूछा कि इसमें 21,000 है या 51,000 है। तो उन्होंने बोला कि ये तो 21,000 तो गलती से हमने लिख दिया है, लेकिन दिया 51,000 ही जाएगा, आप फॉर्म भर दीजिए। मैंने कि हम 21 किलोमीटर में भरेंगे, हमें 51,000 मिलेगा। हाँ कि आपको 51,000 मिलेगा। हमने फॉर्म भर दिया। अब हम यहाँ पे आए तो हमने 51,000 का हम भर के आए थे। आप फर्स्ट विजेता हैं? जी, मैं 21 किलोमीटर में फर्स्ट हूँ। 1 घंटा और 14 मिनट में मैंने रनिंग कंप्लीट की अपनी। यहाँ सतना मैराथन दौड़ने आई थी जी। मैं पम्पलेट में जो छपा हुआ था प्रथम पुरस्कार 51,000, उसको देखते हुए मैं यहाँ दौड़ने आई थी। मगर यहाँ आने के बाद पता चला कि उन्होंने 21,000 का चेक थमा दिए है। ये गलत है। ये हर मैराथन में भी ऐसा होता है, मगर हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ है। जी। और भी क्या क्या आपको प्राइज़ें मिले हैं यहाँ पे? मैं तो यहाँ फर्स्ट टाइम में आई हूँ जी। फर्स्ट टाइम में हूँ। 21,000 के साथ में कौन सा और प्राइज़ आपको मिला है, मेडल तो वगैरह? घड़ी मिली है उसके साथ। जी जी। बस और कुछ नहीं। हाफ मैराथन सतना में भाग लेने आई। हाँ जी। आपको कितना प्राइज मिलना था? मुझे किस पोजीशन में आई है, किस वर्ग में? मैं 18 से 45 के बीच में आई हूँ, 3rd पोजीशन पे आई हूँ। जी। और 11,000 मिलने थे, 51,000 रुपये दिए। क्या इवेंट था? 21 किलोमीटर। 21 किलोमीटर। तो आपने कहा उनसे कि आप ऑनलाइन में आपने क्या देखा था, जो फॉर्म भरा था, फिलअप किया था? 51,000 था फर्स्ट को 51 था। और आपको बता दें, खबर आप सतना से देख सकते हैं। इनाम राशि के नाम पर किस तरह से विजेताओं को ठगा गया है। हाल ही में हम सुन रहे थे कि किस तरह से विजेता बता रही हैं कि उनका जब वो तृतीय स्थान उन्होंने प्राप्त किया, 11,000 रुपये तृतीय स्थान की वो राशि रखी गई थी विजेताओं की, और मात्र 5100 रुपये दिए गए।
और हमारे साथ सतना से हमारे संवाददाता जितेंद्र प्रताप सिंह फोन लाइन पर हैं। जितेंद्र, जिस तरह से खबर है, इस तरह की धोखाधड़ी खुलेआम, मतलब विजेताओं को भी नहीं छोड़ा गया। सांत्वना पुरस्कार तो बहुत दूर की बात है, प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार जो हासिल कर रही हैं छात्राएं, उनके साथ धोखाधड़ी। जी 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 मैम, मैं आपको बता दूं कि सतना में मैराथन दौड़ का आयोजन एक प्राइवेट संस्था जो छतरपुर की है, पंडित गणेश प्रसाद मिश्रा सेवा न्यास द्वारा आयोजित किया गया था। हाँ। इसमें देश भर के अलग अलग राज्यों के जिलों से लगभग 25 से 2800 प्रतिभागी भाग लेने आए थे। हाँ। इनमें 3 वर्गों पे इनाम जो है रखा गया था, 3 वर्गों के लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिनमें अलग अलग राशि थी, 51,000, 33,000, 21,000, 13,000, इस तरह से। लेकिन जो खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया रही, असंतोष रहा, वो साफ जाहिर रहा उनके बताए अनुसार, और जो फील्डिंग रही कि इनाम में छल किया गया है, एक प्रकार से छलावा किया गया है उन प्रतिभागियों के साथ जो नेशनल लेवल का गेम खेल चुके हैं। हाँ। और उस तरह के खिलाड़ी आए, उनके इनामों में जिनको 51,000 में दिया जाना था, उनको 21,000 दिया गया है, और जिनको 21,000 मिलना था उनको 11,000 रुपए दिए। इस तरह से कहना चाहिए कि एक सुनियोजित तरीके से उनके साथ धोखा किया गया है, ये कहा जाए। धोखा किया गया। मैं आपको एक जानकारी और बिल्कुल जितेंद्र, ये जो आयोजक थे डॉक्टर राकेश मिश्रा जी, ये मूलतः सतना के ही हैं, और इसके पहले भी इनके द्वारा इसी तरह के कई कार्यक्रम किए जा चुके हैं। मतलब कहा जाए तो आयोजक ने ही धोखा दिया। जी 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 जी, स्पष्ट रूप से उनका कहना था प्रतिभागियों का कि आयोजक ने हमारे साथ छल किया। हम जितेंद्र, मैं आपको यहाँ बीच में टोकूंगी, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को उस आयोजक का नाम आप दोबारा लीजिए, स्पष्ट तौर पर लीजिए, और कब से वो ये धांधली कर रहे हैं ये भी बताइए आप। जी मैं बता दूं कि ये पंडित गणेश प्रसाद मिश्रा सेवा न्यास जो समिति है, ये मूलतः छतरपुर की है। हाँ। ठीक है। इनके आयोजक जो हैं ये डॉक्टर राकेश मिश्रा जी हैं, ये सतना के ही रहने वाले हैं मूलतः। ठीक। इसके पहले भी इन्होंने कई कार्यक्रम इसी तरह के किए हैं सतना में, अन्य जिलों में, भारत के अंदर कई प्रदेशों में इन्होंने कार्यक्रम किए। खासकर सतना में तो इनका गढ़ ही बन गया है इस क्षेत्र, क्योंकि बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं, कार्यकर्ता है, और इनकी मनोदशा क्या है ये तो लगभग स्पष्ट है, प्रतिभागी बता ही रहे हैं आपसे। और व्यक्ति विशेष की गलती को ये पार्टी विशेष में किस तरह से ढोलना है, ये इस तरह के आयोजकों को बहुत अच्छी तरह आता है। जी जी मैम, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सतना में इस तरह की धोखेधड़ी या धांधली एक आम बात बन चुकी है। चाहे चिटफंड कंपनियां हो, चाहे नेता हो, चाहे सेवा समितियों के आयोजक हों, इस तरह की आम धोखाधड़ी सतना जिले में या रीवा संभाग में बिल्कुल। तो जितेंद्र, क्या उन आयोजक के खिलाफ कोई FIR दर्ज की गई, धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया, क्या कोई कार्रवाई की बात की गई है, क्या पुलिस महकमा वहां मौजूद था, क्या खिलाड़ियों की परेशानियों का हल निकालने में पुलिस ने क्या मदद की, ये जानकारी अभी मैं चाहूंगी जरूर दीजिए। जी मैं आपको बता दूं कि जो ये आपका स्टेडियम के कहना चाहिए कि न्यास हैं या प्रभारी हैं, तो इस समय एडिशनल SP हैं। हाँ। है ना, सतना के एडिशनल SP। वहाँ सभी मंत्री थे, एडिशनल SP, पुलिस, सभी विभाग के लगभग जो है कर्मचारी और अधिकारीगण, मंत्री मिनिस्टर मौजूद थे। लेकिन सबसे बड़ी जो दुर्भाग्य की बात रही, सब फोटो खिंचाने में लगे रहे, सब कैमरे के सामने आने की कोशिश करते रहे, हंसते रहे, एक दूसरे के कानों में लग के, है ना, फोटो खिंचाओ, लेकिन किसी ने खिलाड़ियों की मनोदशा या मैराथन दौड़ के आए हैं जब खिलाड़ी, तो किसी ने ये नहीं पूछा कि आपके छाले पड़े हैं, कि आप प्यासे हैं, कि आप बहुत दयनीय बात है ये, बहुत दयनीय स्थिति रही। और मैं आपको बता दूं, मैं तो वहाँ लाइव था, देख रहा था किस तरह की स्थिति बनी खिलाड़ियों के साथ। एक दुर्भाग्य कहे सतना का कि कलंकित किया गया है भारत में एक बार पुनः सतना को। बिल्कुल, ये तो खबर भारत की नजर बरकरार थी उस पर, आप वहां मौजूद थे, इसलिए हम ये सारा माजरा बता पा रहे हैं अपने दर्शकों को कि राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के साथ किस तरह से व्यवहार करते हैं इस तरह के आयोजक, उनका मखौल उड़ाते हैं, किस तरह की परेशानियों से वो जूझते हैं। मैराथन दौड़
कितनी बिल्कुल सही बात कही जितेंद्र आपने कि उनके पैर की छालों को देखने की बजाय लोग वहां पर एक तरफ उनके इनाम की राशि को कम कर रहे थे और फोटो भी खिंचा रहे थे, यानी सिर्फ और सिर्फ छलावा नजर आया पूरी तस्वीर। एक बात और कहूंगा कि सतना एक बार पुनः मैराथन के नाम, एक आयोजन के नाम कलंकित हो चुका है पूरे भारत में। बताइए आप। बिल्कुल, मैं चाहूंगी कि खबर आप इस मुद्दे को जरूर ऊपर तक लेकर जाइएगा, वहां जितने भी अधिकारी जनप्रतिनिधि वहां तक ये बात जरूर पहुंचाइएगा। जिस तरह से ये मिश्रा जो आयोजक आपने जो नाम लिया है उस आयोजक का, वो किस तरह से धांधलियां कर रहा है, क्योंकि अगर अभी नहीं रोका गया उसको तो आने वाले समय में और बड़ी धांधलियां भी करता नजर आएगा ये मिश्रा। जी मैम, मुझे ऐसा लगता नहीं कि कुछ होगा, क्योंकि सब साठगांठ के पैमाने पे बंधे हुए हैं। मंच पे देखा जा सकता है कि सभी थे, है ना। तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि भविष्य में कुछ ऐसी कार्रवाई होने की उम्मीद है। बिल्कुल, लेकिन खबर भारत की खबर का असर हमेशा होता है, तो ये उम्मीद जताई जाएगी कि इस खबर को आप आगे तक पहुंचाएं, जिससे जिनकी नींद लगी हुई अभी वो जागे और इस पर ठोस कदम उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी मैम, जी धन्यवाद। और इस वक्त आपको भोपाल की बड़ी खबर सबसे पहले आपको बताते हैं। नूरी खान, जी हां, कांग्रेस नेत्री का हम जिक्र कर रहे हैं। बड़ी खबर नूरी खान की तरफ से यह है कि उन्होंने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया ये इस्तीफा। भोपाल से बड़ी खबर, कांग्रेस नेत्री नूरी खान ने दिया इस्तीफा। पार्टी के सभी पदों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर हमारे पास आई है। सभी पदों से इस्तीफा देने की बात की गई है। कांग्रेस की राष्ट्रीय समन्वयक है नूरी खान। कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यकों पर भेदभाव का उन्होंने आरोप लगाया है। चर्चित चेहरा है नूरी खान, एक जाना पहचाना नाम है लोगों के बीच में। भोपाल से बड़ी खबर दर्शकों हम आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस नेत्री नूरी खान ने इस्तीफा दे दिया है। पोस्ट किया है उन्होंने ये कि पार्टी के सभी पदों से वे इस्तीफा दे रही हैं। और चलिए हम इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ एक बार फिर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं प्रदीप तलरेजा जी। प्रदीप जी, जिस तरह से खबर आई है, पोस्ट किया नूरी खान ने, सभी पदों से इस्तीफा दिया, नाराजगी जाहिर की, क्या कहना है आपका? देखिए, वाकई जिस प्रकार से आज जो घटनाक्रम राजनीति के अंदर में घटा है, कहीं ना कहीं है कि बड़ा सवालिया निशान जो है कांग्रेस पार्टी के रूप में कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगा जा रहा है। कांग्रेस की जो तेज तर्राट नेत्री मानी जाती थी नूरी खान, आज उन्होंने सभी पदों से अपना इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस के जितने भी पद हैं जो उन्होंने सभी पदों से अपने इस्तीफा देने के साथ साथ उन्होंने ट्वीट कर ये पूरी जानकारी दी है। उन्होंने अपना जो इस्तीफा है वो कमलनाथ जो पीसीसी चीफ है उनको भी भेज दिया है। साथ साथ उन्होंने सोनिया गांधी पर भी अपना इस्तीफा दे दिया है। पंचायत चुनाव की तारीखें तय होना और कांग्रेस का विकेट गिरना, क्या कुछ नजर आ रही है आपको चीजें? जी देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से हमने देखा है कि कल ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि दिग्विजय सिंह जो कि मध्य प्रदेश की राजनीति के सबसे बड़े दिग्गज माने जाते हैं, उनके क्षेत्र में कल भी सेंध हुई है। कल 5000 लोगों के साथ में भी हमने वहां देखा कि कई लोगों ने वहां पर बीजेपी के सदस्यता ग्रहण की। आज जिस प्रकार से नूरी खान का अपने आप में इस्तीफा देना कहीं ना कहीं ये बड़ी बात को उजागर करता है। नूरी खान ने साफ तौर पर अपने पार्टी के ऊपर ये सवाल खड़े किए हैं। नूरी खान ने अपने ट्वीट पर लिखा है कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा अल्पसंख्यक समाज के प्रति कहीं ना कहीं भेदभावपूर्ण है। साथ ही नूरी खान ने कमलनाथ के इस्तीफे में साफ लिखा है कि जब तक पार्टी में मेरे जैसे कार्यकर्ता की स्थिति ऐसी बनी हो तो दूसरों का क्या हाल होगा। तो समझना चाहिए कि जिस प्रकार से जो नूरी खान जो कि तेज तर्राट नेत्री के रूप में जानी जाती है और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जो महिला कांग्रेस की जो प्रदेश अध्यक्ष है, क्योंकि हमने देखा मांडवी चौहान के निधन के बाद से ये सीट रिक्त हो गई थी, जिसपे अर्चना जायसवाल को जो इसकी भागदौड़ दे दी गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि नूरी खान इस पद के लिए काफी अहम अपना स्थान रखती है। कहीं ना कहीं वो चीज उनको न मिलना इस प्रकार से कहीं ना कहीं जो पूरी जो मामला है उसको कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करता है। जी, तमाम जानकारी को बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी।
दर्शकों को बता दें, कांग्रेस नेत्री नूरी खान ने इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के सभी पदों से वे नाराज नजर आई हैं। उन्होंने ये बात भी कही कि वे विचार अल्पसंख्यकों को लेकर विचारधारा जो है कांग्रेस की, वो उनकी समझ से परे है। और इस पर हम बात करते हैं, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी फोन लाइन पर हैं। फिरोज जी, क्या कहना है आपका? कांग्रेस का एक और विकेट, नूरी खान नाराज नजर आई और उस नाराजगी में उन्होंने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। अब नूरी खान जी का देखिए, हमारे पास ऑफिशियली उसकी जानकारी नहीं है। जो भी है वो सोशल मीडिया पे है, और ऑफिशियली अभी उन्होंने हमको ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है नूरी खान जी ने कि वो जो है कांग्रेस की है ना प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रही हैं या सभी इस्तीफा या पदों से इस्तीफा दे रही हैं। तो ये ऐसी अभी हमारे पास जब भी जो भी ऑथेंटिक जानकारी आएगी तो हम इस पर कुछ हम टिप्पणी कर पाएंगे। फिर भी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी जो है एक कार्यकर्ताओं का, वैचारिक कार्यकर्ताओं का, गांधीवादी विचार की वैचारिक कार्यकर्ताओं का एक संगठन है, एक समूह है। हाँ बिल्कुल फिरोज जी, मतलब पहला तो सवाल ये उठ रहा है कि इसमें कितनी सच्चाई? उनको कोई ऐसा लगता है कि उनको पार्टी में मतलब वो उचित स्थान नहीं मिल रहा, चाहिए उनकी अपनी मर्जी होती है। लेकिन अभी वर्तमान में पार्टी संघर्ष के दौर से है और अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने पदयात्रा की थी सभी कार्यकर्ताओं। हाँ, तो अचानक से अगर इस बात में सच्चाई है, जैसा कि आपने कहा कि अभी भी संशय शायद बरकरार है, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे वायरल हुई है खबर, खुद उनकी तरफ से कुछ चीजें सामने नहीं आई हैं। हमारे साथ दूसरी फोन लाइन पर बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा जी भी जुड़ चुकी। नेहा जी, जिस तरह से खबर है, सोशल मीडिया की खबर है, उन्होंने पोस्ट किया है नूरी खान ने कि वो सभी पदों से इस्तीफा दे रही हैं, जिसका मुख्य कारण उन्होंने जो बताया वो ये है कि कांग्रेस की जो विचारधारा है अल्पसंख्यकों के प्रति, शायद उसके लिए वो उनकी नाराजगी नजर आई है। क्या कहना है आपका? देखिए, कांग्रेस पार्टी में योग्य महिलाओं के लिए तो वैसे भी कोई स्थान है नहीं, और लगातार हम देख रहे हैं प्रियंका चतुर्वेदी छोड़कर चली गई थी, और आप सबको पता है कि आखिर किन कारणों से प्रियंका चतुर्वेदी ने छोड़ा था। पिछले दिनों इनकी जो राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं सुष्मिता जी, उनने छोड़ दिया। आज नूरी खान जी ने अपने इस्तीफे की बात कह दी है। तो ये बहुत स्पष्ट दिखाता है, जो नूरी खान स्वयं कह रही हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी के अंदर महिला और अन्य संगठनों में भी जो कांग्रेस के मुख्य संगठन है उनमें तुष्टीकरण की नीति को अपनाया जा रहा है। महिलाओं को आप अलग अलग वर्गों में बांट देंगे, महिलाओं को आप धर्म जात में बांट देंगे, और जो काबिल महिला है, जो शिक्षित महिला है, जो अपने पैरों पर खड़ी हुई है, जो कमलनाथ जी के शब्दों में कहें जिन्हें गुमराह नहीं किया जा सकता, वो निश्चित ही कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बाहर जाते हैं। फिरोज जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या वो लोग पद छोड़ रहे हैं जिन्हें गुमराह नहीं किया जा सकता? नेहा बग्गा जी का कहना है कि जिस तरह से कमलनाथ जी ने कहा, देखिए उनकी नीति के हिसाब से अपना नजरिया होता है, अपनी अपनी विचारधारा है, अपनी राजनीतिक क्षेत्र में लोग काम करते हैं। लेकिन फिरोज जी, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रियंका जी का जाना, सुष्मिता जी का जाना, अब अगर नूरी खान, अगर इस बात में सच्चाई, जैसा कि आपने अभी भी थोड़ा सवालिया निशान लगाया हुआ है इस बात पर, देखिए बहुत सारे लोग छोड़ते हैं, बहुत सारे लोग ज्वाइन भी करते हैं, नए कार्यकर्ता आते हैं, नए बहुत सारे कार्यकर्ता जाते हैं। तो इसमें मैं ये तो नहीं मानता कि इसमें ये एक बहुत बड़ी प्रासंगिक घटना हो गई। हाँ, जहाँ तक सवाल है कि वो छोड़ के जाएंगी, अगर यदि हमको अभी जानकारी नहीं है, ट्विटर पे दिख रहा है उनका, अब ये वाकई उनका ट्विटर हैंडल पे है, क्योंकि अभी तक हमारे को कहीं उनकी कोई नाराजगी की खबर नहीं थी, हमारे को कहीं उन्होंने कहीं मीडिया में कहीं किसी भी जगह उन्होंने बयान नहीं दिया था। अभी कुल 1.5 महीने 2 महीने पहले ही उन्होंने एक लंबी पदयात्रा की थी उज्जैन से लेके भोपाल तक, वो आप सबको विदित है। तो हमको ऐसा नहीं लगता कि वो उनको छोड़ के जाने का कोई कारण है। फिर भी अब है, तो अब जब उनकी ऑफिशियल जो है हमको जानकारी मिलेगी ऑफिशियली, तब हम फिरोज जी, नेहा जी, मुझे ऐसा लगता है फिरोज जी, एक सवाल जरूर उठता है, जैसा आपने जाने के कारणों पर बात की, तो बने रहने के लिए शायद बड़े कारण की जरूरत होती है, लेकिन छोड़ने के लिए छोटा कारण भी बड़ा हो जाता है। क्या कहेंगे नेहा जी? देखिए, फिरोज जी कह रहे हैं कि उन्होंने पदयात्रा की। अब एक महिला आपके यहाँ पे इंटरनेट लेवल पर काम करती है, आपके कार्यकर्ताओं को जोड़ती है, पदयात्रा करती है, जनता के बीच में बनी रहती है, उसके बावजूद अगर आप उसको उसकी योग्यता को ना देखते हुए आप तुष्टीकरण के एजेंडे को अपनाते हैं, और इन्हीं के द्वारा कही हुई चीजें हैं, सजावटी वस्तु
महिलाओं को गुमराह किया जा सकता है। वही कमलनाथ जी हैं जो पूर्व में भी अध्यक्ष थे, आज भी अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के। तो जिसकी लीडरशिप की महिलाओं को लेकर इस प्रकार की सोच हो, तो जो भी स्वाभिमानी महिला है, जो भी क्षेत्र में लगातार अपनी योग्यता के दम पर आगे बढ़ती आई है, वो कभी भी तुष्टीकरण संगठन के अंदर जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगी। और यही कारण है कि पढ़ी लिखी समझदार आत्मनिर्भर महिलाएं जो है वो कांग्रेस को छोड़ छोड़कर लगातार जा रही है। फिरोजी, एक बात तो जरूर है कि इस वक्त जो अल्पसंख्यक ये जो शब्द है, वो शब्द दरअसल अपने आप में एक बड़ा विरोध का कारण बनता चला जा रहा है। जो उन्होंने बात कही कि वो कांग्रेस की नीति जो अल्पसंख्यकों के लिए जो विचारधारा है उससे ज्यादा नाराज नजर आई। अगर उस पोस्ट के आधार पर मैं ये सवाल करूं, अल्पसंख्यकों के लिए लेके कांग्रेस की नीति हमेशा सभी वर्गों के लिए एक जैसी है। कांग्रेस वही एक अकेली राजनीतिक दल है इस पूरे देश में जिसने ना तो अपने सिद्धांतों से ना ही अपनी विचारधारा से समझौता किया। जहाँ तक अल्पसंख्यकों को है तो उनको अगर इतना महत्व पार्टी में दिया, वो भी तो एक अल्पसंख्यक है, और उनको अगर इतना महत्व दिया है पार्टी ने, मुझे अल्पसंख्यक होने के नाते इतना महत्व दिया है। अल्पसंख्यकों को तो प्रधानमंत्री बनाया इस पार्टी ने, सरदार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे इस पार्टी में, अल्पसंख्यक राष्ट्रपति बने कांग्रेस पार्टी में, ने उन्हें राष्ट्रपति बनाया है। तो ये कि अल्पसंख्यकों को लेकर नीति नहीं, अल्पसंख्यकों को लेकर नीति है। अभी वर्तमान में जो देश के सामने संकट है वो संकट है महंगाई का, संकट है सांप्रदायिकता का। इन सबको लेकर कांग्रेस पार्टी बराबर लड़ाई लड़ रही है। मतलब फिलहाल तो ये देखना होगा, बिल्कुल फिलहाल तो ये सवाल उठ रहा है जिस तरह से आपने कहा कि इसमें कितनी सच्चाई है, ये पता चलने के बाद ही आगे की जो बात है वो स्पष्ट हो पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिएगा खबर भारत के साथ। नमस्कार।